नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय परिवार आपका बहुत स्वागत करता है और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपका नया साल आपको विद्यार्थी के रूप में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए। जीवन में आप सभी बहुत अच्छे पदों पर पहुँचे और जो भी सहायता हमसे पढ़ाई के संबंधित आप जो भी आप चाहते हैं वो आप बेहिचक कभी भी आप हमसे ले सकते हैं और पढ़ाने और पढ़ने के लिए हम तो तैयार हैं। और आपसे भी हम यही चाहेंगे कि आप जीवन के इन आगामी 3 4 5 सालों में जम के मेहनत करें ताकि उस मुकाम पर पहुँचें कि जहाँ हम भी ये कहें कि ये लड़की मीरा गर्ल्स की हमारी स्टूडेंट है। तो हम पिछली कक्षा में अलग आज़ादी की पढ़ रहे थे जो आपके सेकंड पेपर की पहली यूनिट है। और एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि इस साल 5वीं यूनिट नहीं आएगी। यानी आप देखेंगे पहला और दूसरा पेपर हिंदी साहित्य का या समाजशास्त्र या इतिहास जो भी आपका विषय है तो उसमें विश्वविद्यालय ने चूँकि कम क्लास हो पाएगी और परीक्षा जो है होने के कारण और उतना इस बार नहीं हो पाएगा, इसलिए 5वीं यूनिट अब पाठ्यक्रम में नहीं होगी। 4 यूनिट जो है आपके पाठ्यक्रम में रहेगी। तो ये आप ध्यान रखना। और हमने जो है पिछली कक्षा में अलग आज़ादी पुस्तक को शुरू किया था और हमेशा हम ये कहते हैं कि पुस्तक की पूरी रीडिंग शुरू से ही करनी चाहिए क्योंकि जो प्रश्न निकलते हैं वो वहीं से होते हैं। हम प्राय अधिकांश बच्चे तो हमारे कॉलेज में आते ही बड़े मस्त मोहल्ला हो जाते हैं, तो पुस्तक तो कई लोग तो देखते ही नहीं है, ख़रीदना तो दूर की बात है। और अभी भी मैं कह सकता हूँ कि आप जो मेरा वीडियो सुन रहे हो उसमें से आधों ने अभी तक शायद पुस्तक नहीं ली होगी। अनुभव से कह रहा हूँ और अगर मेरा अनुभव झूठा होता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो पुस्तक जब हम ले लेते हैं और उसको अगर हम पूरा पढ़ते हैं शुरू से तो हमें कई उनकी भूमिका जो होती है हर पुस्तक के आगे वो बड़ी काम की होती है। उसमें रचनाकार अपनी बातें लिखता है तो वो जो है हमारे उससे प्रश्न पत्र को समझने के लिए और पुस्तक को समझने के लिए और उससे जो छोटे प्रश्न होते हैं वो बड़े तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। तो पिछली बार हमने कुछ अखबारों ने जो रिपोर्टिंग की थी अलग आज़ादी नाटक जब मंचित हुआ स्टेज पे और उन्होंने क्या क्या कहा था उस पर हमने बात की थी। आज हम बचे हुए जो अखबार है वो क्या कह रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। और फिर जो नाटककार की कलम से अगर अगर आप पेज नंबर आगे जाएंगे तो उसके तुरंत बाद अखबारों की कटिंग के बाद लिखा हुआ है अलग आज़ादी की नाटककार की कलम से। यानी नाटककार क्या सोच रहा है इस नाटक को लिखते समय बनाते समय, वो क्या सोच रहा था और क्या उस नाटक के हिसाब से फॉर्मेशन होना चाहिए ये वो बता रहा है। तो अमर उजाला जो 27 अगस्त 1997 को निकला था अखबार लखनऊ से, वो लिखता है कि अलग आज़ादी ने दिया अहम संदेश। लेखक ने अपने पेन लेखन से यह संदेश देने का प्रयास किया कि आज़ादी को बरकरार रखना बड़ी बात है। ये देखिए ये महत्वपूर्ण बात कह रहा है। आज़ादी मिलना एक फेज़ है लेकिन उसको बरकरार रखना, क्योंकि एक अंग्रेज राइटर थे उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान भले ही आज़ाद हो रहा है लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि ये लोग एक संगठित नहीं रह पाएंगे और कुछ ही सालों में यहाँ पर इतना भगदड़ मचेगा और इतना कुछ अनियंत्रित होगा कि ये वापस से सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हमारे संविधान ने जो हमें ताकत दी, जो हमारे राजनेताओं ने जो हमारे भारत का निर्माण किया, जो हमारे प्रशासक, जो हमारे सिविल सर्वेंट और जो हमारे लोग थे भारत के, उन्होंने उसकी बात को झूठा सिद्ध कर दिया। और आज हम 70 सालों में भी हम जो है बिल्कुल एकजुट है और कहीं ऐसा नहीं है। तो ये जो बात है आज़ादी को बरकरार रखना, दुनिया में बहुत सारे देश, रशिया का आप देखिए, रशिया के 13 टुकड़े हुए थे, आपको पता हो तो। क्यों हो गए? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ये इसी कारण से हमारा देश अलग ही है, एक अलग ही जो है तबीयत का देश है। और इसीलिए जो है ये बहुत ही बढ़िया बात है हमारी। चारों ओर भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबे नेताओं नौकरशाहों के भरोसे देश किस करोड़ बैठेगा। उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने के प्रश्न को ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम यूरोपीय चरित्र से जोड़ा। अमर उजाला क्या कह रहा है कि ये नाटक केवल आज़ादी की ही बात नहीं कर रहा, उसके बाद के भारत को भी जो है वो चिन्हित करने का प्रयास कर रहा है कि उसके बाद में क्या होता है।
इसी प्रकार दैनिक जागरण वो भी कानपुर से निकला, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बताया भी था पहले कि ये नाटक जो है उत्तर प्रदेश में मंचित हुआ था। तो वहाँ के अखबारों में आप देखते होंगे, जैसे पत्रिका में भी आप अगर आज सुबह का या कल का आप देखते हैं तो रिपोर्टिंग होती है, छोटी छोटी न्यूज़ होती है, इसको ये पुरस्कार मिला, इसको ये हुआ, या ये कार्यक्रम हुआ तो इसमें ये कमी थी, या ये ऐसा था, या कहीं झील में गंदगी है, ये सब, तो ये सब रिपोर्टिंग कहलाती है। तो वैसे ही कल्चर और साहित्य की भी रिपोर्टिंग होती है कि भाई कल कौन सी सांस्कृतिक संध्या हुई उदयपुर में, या कौन सा नाटक मंचित हुआ, तो उसको लेकर एक रिपोर्टर जो है 5 7 10 पंक्तियों में, चूँकि हमारे यहाँ अखबारों में साहित्य और संस्कृति को बहुत कम जगह मिलती है, तो इसलिए छोटी सी टिप्पणी एक होती है, उस तरह की ये टिप्पणी है, लेकिन हमारे काम की है। दैनिक जागरण क्या लिखता है? अलग आज़ादी की मौजूदा हालत पर चिंता, अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ हिंदुस्तानियों की जंगे आज़ादी, कुर्बानी और संघर्ष के दृश्य दर दृश्य बड़ी संवेदनशीलता के साथ निर्देशक योगेश पंत ने प्रस्तुत किए। यानी जो इसको डायरेक्टर जो थे इस नाटक को स्टेज पर लाने वाले, वो योगेश पंत थे। या लिखा अलग लोग ने है, और ये ध्यान रखना आप, जैसे फिल्मों में भी होता है, फिल्मों की कहानी लिखते कोई और है, राइटर कोई और होता है, और डायरेक्टर कोई और होता है, कई बार दोनों एक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो हमारी आज़ादी की जंग थी उसको ये बड़ा जो है बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करता है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा अखबार है, वह क्या लिखता है? सोनी की चिड़िया है भारत, किस्सा ये मशहूर था, अलग आज़ादी की नाटक काफ़ी प्रभावशाली रहा, देश के गुलाम होने की पृष्ठभूमि से आज़ादी मिलने तक की कहानी को मंच पर दिखाया गया। अब हमें ये पता चल जाता है कि भैया ये नाटक कहाँ से कहाँ तक दिखाता है, गुलाम होने से लेकर आज़ादी मिलने तक की कहानी को वो मंच पर दिखाता है। और एक समय हमारा भारत सोने की चिड़िया है कहा जाता था, क्योंकि काफ़ी हम लोग पर कैपिटा इनकम में हम बहुत आगे थे। अब मतलब आप ये देख लीजिए कि 1750 तक दुनिया में भारत और चीन जो थे वो व्यक्तिगत आय के मामले में बहुत आगे थे, बहुत आगे थे। हम पिछड़े 1750 के बाद, जब एक तरफ तो हम गुलाम हुए अंग्रेज़ों के, तो उन्होंने बिल्कुल ही हमारे बिजनेस को और उन सबको तबाह किया, और दूसरी तरफ यूरोप में वो टाइम आप जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, औद्योगिक क्रांति पुनर्जागरण का था, तो उन्होंने इतने आविष्कार और इतना सब कुछ बदलाव इतने 100 सालों में किया कि 150 सालों में कि वो बहुत आगे निकल गए। अन्यथा 1750 ईस्वी तक भारत और चीन दुनिया के दो सबसे ताकतवर और प्रति व्यक्ति आय के मामले में बहुत आगे थे, बहुत ही जो है ज़्यादा आय वाले देश थे। अमर उजाला लिखता है, अलग आज़ादी की भारत के पुराने गौरव को याद दिलाया गया, यानी ये नाटक पुराने गौरव को याद दिलाता है। स्वतंत्र भारत लिखता है, गुलामी की जंजीरें तोड़ने की कहानी बताया गया नाटक अलग आज़ादी की, यानी वो एक ही बात है, आज़ादी दिलाना और गुलामी की जंजीरें तोड़ना। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, नाटक में रंगमंच के मानकों की प्रेरणादायक अनुभूति हुई, यानी रंगमंच के मानक जो होते हैं, यानी स्टेज पे जब आप किसी नाटक को देखते हैं तो उसमें कुछ मानक होते हैं, हर चीज़ को बनाने के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो यह जो है वो बड़ा स्टेज के जो सिद्धांत हैं उनको बड़ा खूबसूरती से निभाता है। इसी प्रकार अमर उजाला कहता है कि रंगमंच को नई दिशा दे गया अलग आज़ादी। रंगमंच को नई दिशा देना मतलब ऐसा नाटक प्रस्तुत होना स्टेज पे कि जो चले आ रही जो परंपराएं होती है नाटक की। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, अगर सामान्य स्थितियाँ जब हो जाती हैं तब आप नाटक मंचित उदयपुर में होते हैं, आप ज़रूर देखने जाएं उनको, बहुत ही। और दिल्ली में तो इतने अद्भुत नाटक होते हैं कि मतलब आंखें खुल जाती है। मतलब वो देखने यही एक अपने आप में बहुत गौरवशाली अनुभव होता है कि लोग इस तरह से भी अभिनय कर सकते हैं क्या। मतलब ये फिल्में और टीवी आप भूल जाएंगे उनको कि ये मतलब कुछ नहीं है जो वहाँ एक्टिंग जो होती है स्टेज पे, क्योंकि वो लाइव होता है, वहाँ रीटेक नहीं होता। फिल्म में तो हीरो को 50 बार रीटेक करता है, इतने कैमरामैन लगे हुए उसको इस तरह से आजकल तो बता देते हैं कि पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है वो। लेकिन स्टेज पर ऐसा कुछ नहीं है, स्टेज पर बिल्कुल लाइव आप सामने ऑडियंस बैठी रहती है और आपको परफॉर्म करना है। अमर उजाला लिखता है इसी तरह से 10 तारीख का मेरठ का अलग आज़ादी की सशक्त प्रस्तुति, भ्रष्टाचार घोटाला और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर तीखी चोट। यानी जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां आप जानते ही हैं, ऐसी कंपनियां जो जिनका कार्यालय किसी एक देश में होता है, उत्पादन कहीं और करते हैं वो और बेचते कहीं और है। यानी ये एक जो है आधुनिक काल की हमारी एक देन है, जिनको आजकल कॉरपोरेट सेक्टर कहा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनका मान लीजिए कि कोई ऐसी कंप्यूटर की कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है, पैसा सब वहाँ जा रहा है, कमाया जा रहा है,
और बहुत सारी शाखाएं इंडिया और चाइना और सब जगह होती है, और माल कहीं और ही बेचा जाता है। वो सब क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नाम से ही समझ आ रहा है, बहुराष्ट्र यानी बहुत सारे राष्ट्र में काम करने वाली कंपनियां। चूंकि ये शब्द बार बार आएगा हमारे नाटक में, हमें इससे जानना जरूरी है। तो ये आधुनिक काल के दौरान जब औद्योगिक क्रांति और उसके बाद विकास हुआ, तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों को बाजार की तलाश हुई। यानी कि भाई कहाँ बेचे माल, भाई उत्पादन इतना ज़्यादा होता था, उसको कहीं ना कहीं तो बेचना है। जैसे आज आप देखेंगे कि अगर हम कारों की बात करें, तो भारत में निर्माण जो करती है वो कारें अलग है। कई बाहर की कंपनियां भी पहले आई, उन्होंने अपनी गाड़ी, और अब तो यहीं प्लांट खोल लिए उन्होंने। तो वो क्या हो गई? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। यानी वो चाइना जो कोरिया या जर्मनी की मूल रूप से कंपनी है, और वो यहाँ भारत में कारें बनाकर बेच रही है। तो उसका ऑफिस कहीं और है, बेच कहीं और रही है, वो चला कहीं और रहा है, और उसके कल पुर्जे कहीं और से आ रहे हैं। तो ये सब कुछ मिला के, बहुत सारे देश मिला के ये सब काम जो इनके चलते हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। और इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं बड़े बड़े देशों में, अलग अलग जगह। और अंतिम जो अखबार है दैनिक जागरण, वो लिखता है नाटक अलग आज़ादी से सजीव हुआ भारत का 400 सालों का इतिहास। यानी भारत का जो 400 वर्षों का इतिहास था, यानी आज़ादी से पहले की जो बात कर रहा है, वो जो है इस नाटक से सजीव हुआ। तो ये हमारे जो प्रमुख उपन्यास है, वो जो क्या बात कह रहे थे उस पर हमने जो है बात की अखबारों की, कि भाई किस किस अखबार ने अलग आज़ादी के नाटक को कैसे देखा है। कई चीज़ें हमारी इनसे स्पष्ट होती है। और अगली कक्षा में हम, जो नाटककार हैं सुशील कुमार सिंह जी, उन्होंने अपने नाटक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखा है, वो भी जो है पुस्तक में 3-4 पेज में दिया हुआ है, 2-4-6 पेज में दिया हुआ है। तो उसको हम पढ़ेंगे, और फिर हम अपन जो है नाटक जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। असली मज़ा तो नाटक का तभी होता है जब वो स्टेज पर हो, लेकिन फिर भी हम अपन जो भी अपने पास सुविधाएं हैं, उससे भी हम उसको जो है पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।